एक दिन सुबह सुबह टोनी चिड़िया जंगल में खाने की तलाश में जा रही थी। वही एक पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वही वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। आए लो जी। क्या इस फल के पेड़ मीठे हैं क्या? यहाँ इस पेड़ के फल बहुत ही मीठे हैं। मैं अक्सर ही इस पेड़ के फल खाने के लिए आती हूँ। कालू कौवा भी उस पेड़ के फल खाने लगता है। वैसे आपको इस पेड़ के फलों के अलावा क्या क्या पसंद है? इसी तरह बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों हर रोज उस पेड़ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। टोनी, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? सच बताऊँ ना, तुम भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। आज ही मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बात करूँगी। फिर वो दोनों अपने घरों पर बात करने के लिए चले जाते हैं। जी, मुझे एक कालू कौवा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या कहती हो कौवा? कौवे से मैं तुम्हारी शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती माँ? वो मुझको बहुत पसंद करता है और वो मुझको बहुत ही खुश रखेगा। अरे बेटी, बात को ध्यान से सुनो। हमारी जात अलग होती है और कौवों की जात अलग होती है। तुम कौवों के बीच जाकर कैसे रहोगी? उनका रहने का और खाने पीने का तरीका बहुत अलग होता है। मुझे वहाँ रहने के लिए कालू का साथ ही काफी है। देखो बेटा टोनी, हमारी चिड़िया जात में हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। फिर उनके रहने सहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तुम उनके बीच कैसे एडजस्ट कर पाओगी? इतना कहकर टोनी अपनी माँ को छोड़ के कालू के पास चली जाती है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। टोनी खुशी खुशी कालू के घर में रहने लगती है। फिर 2 दिनों बाद, किया जी, मुझको बहुत भूख लग रही है। आप मेरे खाने का कोई बंदोबस्त कर दीजिए। ये लो, ये मरे हुए जानवर का मांस है, ये तुम खा लो। अरे छी छी, ये सब मैं कैसे खा सकती हूँ? ये मैं खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर तुम्हारे लायक घर में कोई चीज नहीं है खाने को। अरे तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फलों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कालू फल लेने के लिए चले जाता है। अभी कालू की माँ टोनी के पास आ जाती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट जानवर का मांस तुमने अभी तक नहीं खाया। चलो, मैं तुम्हें खुद ही खिला देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं मांस नहीं खाती। वही कालू फलों को लेकर आ जाता है। अब महारानी फल खाएगी। और तू कालू, तुझे शर्म नहीं आती? बीवी अभी आई नहीं तो तुम जोड़ों का गुलाम भी बन गया। देखो कालू, मैंने तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की करा दी, लेकिन तुम्हारी बीवी की वजह से हमारे घर का नियम नहीं बदलेगा। और ये तुम कान खोल के सुन लो, समझे तुम? टोनी और कालू अपनी माँ की चुपचाप सारी ही बातें सुन लेते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर टोनी को एक बेटी हो जाती है। अरे टुनटुनी, ला मेरी पोती को, मैं अभी इसे मांस खिलाऊंगी। मैं इसे तुम्हारे जैसा नहीं बनने दूंगी। नहीं माँ जी, मैं अपनी बेटी को आपको मांस खिलाने के लिए नहीं दे सकती। वही कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ? आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्यों ना जी, माँ जी इसे भी मांस खिलाना चाहती हैं। हाँ, तो इसमें बुरा ही क्या है? ये हमारे खानदान की बेटी है, तो इसे अपने खानदान का तौर तरीका सीखना पड़ेगा। जी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। फिर कालू और उसकी माँ एक भी नहीं सुनते हैं और उसको मांस खिलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कालू का रवैया धीरे धीरे टोनी के लिए बदलने लगता है। फिर टुनटुनी काफी ही दुखी रहने लगती है। फिर एक दिन टोनी कहती है, जी मेरा बहुत दिल करता है कि हम दोनों एक बार उसी पेड़ पर जाकर फल खाएं, जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। ज्यादा बकवास मत करो तुम। मैं जो आज जानवर का मांस लेकर आया हूँ ना, वो काट के लेके आओ।
मुझे बहुत भूख लगी है। कालू के इस रवैये पर टोनी का दिल टूट जाता है। उसका मन चाह रहा था कि वो वापस अपनी माँ के पास चली जाए। नहीं, मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकती। कालू अब मेरे पति हैं, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। टोनी अपने आप से बातें करके अपने आप को समझा लेती है और कालू के साथ जिंदगी बिताने लगती है। फिर एक दिन उसकी माँ कहती है, बेटा कालू, मैंने तुम्हारे लिए सुंदरी कवि को पसंद किया है। इसका क्या मतलब है माँ जी? तुम्हें नहीं पता क्या? मैं कालू की दूसरी शादी करने के लिए जा रही हूँ। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। हमारी कवाजात में एक और शादी करनी बनती है, इसलिए मैं कालू की शादी कर रही हूँ। ये कैसा नियम है माँ जी? कालू जी, आप तो ऐसा नहीं करोगे ना? देखो टोनी, ये हमारे कवाजात का नियम है। मैं इस नियम का पालन जरूर करूंगा। टुनटुनी कालू से ऐसे बातें सुनकर खुद को बहुत ही बेबस महसूस करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद कालू की दूसरी बीवी भी आ जाती है। मैं बर्बाद हो गई। मैं जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई थी वही बेवफा निकल गया। हाँ, अब मैं इस घर में किसके लिए रहूंगी? फिर टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। जी, आप दरवाजा खोले, मैं आई हूँ। क्या हुआ टोनी? तुम आज यहाँ कैसे? इस घर में मेरी माँ रहती है, वो कहाँ है? टोनी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद उनको बहुत ही सदमा हुआ और वहाँ पर ही वो मर गई। हाँ, लेकिन उन्होंने यह हाथ देने के लिए तुम्हें बोला था। फिर टुनटुनी बहुत पढ़ने लगती है। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए मैंने कालू से तुम्हें शादी करने के लिए मना किया था। मुझे इस बात का डर था, अगर तुम दूसरी जात में जाकर अपना घर ना बसा पाई तो तुम्हारा क्या होगा, इसीलिए मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। फिर टुनटुनी अपने घर के अंदर अपनी माँ की फोटो से बात करके बहुत ही रोती है। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, आप ठीक थी, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर टोनी कालू को छोड़ देती है और हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर में रहने लगती है। हमारी यहाँ कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।